हाँ तो बच्चों, ये जो प्रॉब्लम आपके पास दी गई है, तो ये आपने पिछले लेक्चर में सॉल्व की थी। हाँ, लेकिन ये जो प्रॉब्लम थी ये न्यूमेरिकल था। ये पूरे का पूरा आपने सॉल्व नहीं किया था, आपने सिर्फ इसकी डायग्राम बनानी सीखी थी कि इसको डायग्राम बना के हमने कैसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। और एग्ज़ाम में, पेपर में आपको ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने डायग्राम बनानी है वो अपनी सुविधा के लिए बनानी है। ठीक है। इससे क्या होता है, डायग्राम बनाने से क्वेश्चन जो है आसान हो जाता है, हमें सोल्व करने में आसानी रहती है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाना चाहते हो तो बिना डायग्राम के भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। हाँ, डायग्राम बनाने से क्या होगा कि क्वेश्चन जो है आपको सोल्व करना आसान हो जाएगा। और इसके बाद आपको क्या बताया था, आपको वर्किंग नोट्स सिखाए थे कि कैसे बनाने हैं इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए। अगर आपने वो वर्किंग नोट्स सीख लिए हैं तो फिर आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी जो है वो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अगर आपने पिछला न्यूमेरिकल सोल्व नहीं किया है, ये वाला पिछला लेक्चर जो था वो आपने अटेंड नहीं किया है, तो उस लेक्चर को एक बार फिर से देख लो आप लोग। ठीक है। बाकी इसमें आपको ब्रीफ में थोड़ा संक्षेप में आपको इसको समझा देता हूँ ये न्यूमेरिकल क्या है। ठीक है। ये न्यूमेरिकल है, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है। इसको आप पढ़ के देख लो। ठीक है। अब आपने ये न्यूमेरिकल जो है इसको पढ़ के देख लिया, क्वेश्चन को देख लिया हमने पढ़ के। ठीक है, कि क्या कुछ लिखा हुआ है। अब यही वाला जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसको डायग्राम के द्वारा देखो प्रदर्शित किया गया है। वो कैसे किया है ये देखो, ये पूरे का पूरा जो न्यूमेरिकल है उसकी एक समरी सी बना के आपको पेश कर दिया। वो क्या है ये देखो, 20,000 शेयर जो है वो इशू किए थे कंपनी ने। ठीक है। 3 रुपये एप्लीकेशन के ऊपर कॉल किए थे और 5 रुपये अलॉटमेंट में कॉल किए थे। 3 रुपये जो हैं वो क्या हैं, वो अलॉटमेंट मनी के हैं और 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम है। ठीक है, जो शेयर के ऊपर मांगा गया है शेयर प्रीमियम। तो टोटल 5 रुपये अलॉटमेंट में मांगे गए हैं और 2 रुपये फर्स्ट कॉल में है और 2 रुपये फाइनल कॉल में। फिर क्या हुआ, एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं 30,000 और प्रो डाटा लगाया गया 24,000 एप्लीकेशन के ऊपर। यानी कि 24,000 एप्लीकेशन को 20,000 शेयर जो है वो अलॉट कर दिए गए, 20,000 शेयर जो है वो दे दिए गए और बाकी जो 6,000 थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया। और उसके बाद क्या है, एक आदमी था बीच में ए नाम का। ठीक है। तो उसके पास कितने हैं, 400 शेयर थे। तो उसने क्या किया है, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल की जो अमाउंट बनती थी वो पे नहीं की। अब ये लाइन देखो, ये कहाँ तक लगाएगी, सिर्फ फर्स्ट कॉल तक लगाएगी ये यहाँ तक। ठीक है। तो इसका मतलब है इससे सिर्फ अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे गए थे, फाइनल कॉल के पैसे नहीं मांगे गए। इसलिए हमने इस लाइन को फाइनल कॉल तक नीचे नहीं किया। उसके बाद दूसरा शेयर होल्डर था बी नाम का। ठीक है। तो उसके बाद थे 600 शेयर। तो उसने क्या किया है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के पैसे जो ड्यू बनते थे वो पे नहीं किए। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो शेयर थे, ये जो पहले ए है, ए के शेयर तो फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट कर लिए गए और बी जो था उसके शेयर जो है सेकंड कॉल के बाद फोरफिट किए गए। और ये जो 1,000 शेयर थे इनमें से क्या किया, 800 शेयर जो थे 9 रुपये के हिसाब से सी को इशू कर दिए गए, जो तीसरा व्यक्ति था उसको इशू कर दिए गए। ठीक है। इशू का मतलब है यहाँ पे री इशू किए गए, कि दोबारा उनको जारी किया गया। तो ये जो 800 शेयर थे इसमें ए के 400 पूरे शेयर थे और बी के 400। ठीक है। तो 200 शेयर बी के इशू नहीं किए गए। तो चलो अब देखो, इसके बाद वर्किंग नोट आपको सिखाया था। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 90,000, एप्लीकेशन मनी ड्यू बनती थी 60,000, एक्सेस 30,000 रिसीव हुई थी ले और रिफंड कर दिया 6,000 शेयर्स के ऊपर 18,000 रुपया। तो बाकी की अमाउंट जो थी 12,000 वो एडजस्ट करनी थी अलॉटमेंट में। इस तरह से भी आप करके देख सकते हो। सिंपल सा ये है कि 24,000 शेयर के ऊपर पर प्रो डाटा जो है वो लगाया गया, यानी कि 4,000 एप्लीकेशन फालतू आई हैं। तो 4,000 के ऊपर कितना पैसा बन गया, 4,000 गुना 3, 12,000। तो 12,000 जो है ये एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में। तो ए के लिए आपको बताया था, ए ने शेयर अप्लाई कितने किए हैं, वो किए थे 24,000 बटा 20,000 गुना 400, 480 शेयर अप्लाई किए थे। ठीक है। तो इससे एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई, इससे एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी 1,440 रुपये। तो इसके 1,440 रुपये थे पूरे के पूरे जब्त कर लिए गए, फोरफिट कर लिए गए। अब सरप्लस मनी कितनी रिसीव हुई थी, 80 शेयर थे। ठीक है ना। 400 शेयर इनको मिले हैं लेकिन एप्लीकेशन इसने 480 के लिए दी थी,
80 शेयर के ऊपर 240 रुपये जब्त कर लिए गए। तो अलॉटमेंट ड्यू बनती थी इसकी 2000 माइनस 240 1760, वो ए ने पैसे नहीं दिए। अब जो टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू थी वो थी 1 लाख रुपया, और एडवांस में आगे थे 12,000 जो एडजस्ट करने थे वो कर लिए, 88,000 रुपया नेट ड्यू बन गया। इसमें से ए ने 1,760 रुपये नहीं दिए, तो अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी 86,240 रुपये। तो ए के शेयर जो है उसमें अमाउंट कितनी फोरफिट हुई है, 1,440, ऊपर आपको बताया था। बी के शेयर के ऊपर कितनी अमाउंट फोरफिट हुई थी, ये हुई थी टोटल 3,600। 400 शेयर के ऊपर कितनी होगी, 2,400। तो 800 शेयर के ऊपर टोटल अमाउंट फोरफिट हुई है 3,840 रुपये, ठीक है। 1,440 और 2,400 प्लस करके, उसमें लेस यूटिलाइज्ड 800 शेयर के ऊपर जो डिस्काउंट दिया था वो 800 रुपये ही बनता था, वो यूटिलाइज कर लिया, तो बाकी अमाउंट बन गई 3,040, ये बन गया कैपिटल रिजर्व। तो चलो अब हम मेन सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो एप्लीकेशन मनी कितनी बनी, देखो 30,000 एप्लीकेशन आई थी, हमने ये डायग्राम में देख लेते, 30,000 गुना 3, 90,000 रुपया जो है एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुई है, ठीक है। तो ये आ गई एप्लीकेशन मनी 90,000 रुपया रिसीव की गई है, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और ये आपको मैं बार बार बताता हूँ, ये मैंने जो सोल्यूशन किया हुआ है इसमें जनरल का प्रोफॉर्मा नहीं बनाया, आपने जनरल का प्रोफॉर्मा बना के इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, नहीं तो आपके मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे, ठीक है, डिडक्ट हो जाएंगे मार्क्स। इसलिए जनरल का प्रोफॉर्मा आपने जरूर बनाना है और नरेशन जरूर करनी है। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी को आप एडजस्ट करो, कैसे करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90,000 रुपया रिसीव हुआ टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में कितने बनते थे, 60,000, 20,000 शेयर इशू किए थे ना, 20,000 गुना 3, 60,000 रुपया ये एडजस्ट होता है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अलॉटमेंट में कितने बनने थे, ये यहाँ पे गलत है, अलॉटमेंट में बनते हैं जो एडजस्ट होने हैं वो हैं 12,000 रुपये, तो ये मैं ठीक कर देता हूँ। और उसके बाद टू बैंक अकाउंट जो रिफंड हुए थे वो कितने हुए थे, 18,000 रुपये। आपने ऊपर क्वेश्चन को करके देखा था, ठीक है। ये एडजस्ट कौन से हुए थे, 4,000 शेयर जो है फालतू आए हुए हैं, 4,000 गुना 3, 12,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट, टू बैंक अकाउंट रिफंड कितने हुए, 6,000 शेयर थे, 6,000 गुना 3, 18,000 रुपया रिफंड कर दिया गया है। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये 12,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट हैं, और जो रिफंड हुए 6,000 गुना 3, 18,000 रुपया रिफंड कर दिया गया। तो इसके नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब अलॉटमेंट मनी ड्यू है उसकी एंट्री आएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कितनी बनेगी, 3 रुपये के हिसाब से, ठीक है, 20,000 गुना 3, 60,000 रुपया टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम कितना है, 2 रुपये, तो ये कितना बन गया, 20,000 गुना 2, 40,000 रुपया। उसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव करनी है बैंक अकाउंट डेबिट 86,240 रुपये टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 86,240 है, ये ऊपर आपने वर्किंग नोट में किया हुआ है। उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 40,000 रुपया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 40,000 रुपया जो है फर्स्ट कॉल की जो अमाउंट है वो ड्यू बनती है, 20,000 गुना 2, 40,000 रुपया ड्यू बन गया। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट 38,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 38,000। तो ये जो फर्स्ट कॉल के ऊपर अमाउंट रिसीव हुई है वो कितनी हुई है, पहले तो देखो 40,000 रुपया प्राप्त होना था, अब किन लोगों ने नहीं दिए, ए ने 400 शेयर के ऊपर पैसा नहीं दिया, बी ने 600 शेयर के ऊपर पैसा नहीं दिया, यानी कि 1,000 शेयर के ऊपर 2 रुपये के हिसाब से पैसे प्राप्त नहीं हुए, 2,000 रुपया प्राप्त नहीं हुआ, तो इसका मतलब है बाकी 38,000 रुपये प्राप्त हो गए, ठीक है। डायग्राम देख के बड़ी आसानी से पता चल जाता है, ये देखो, ठीक है, ये देखो फर्स्ट कॉल के ऊपर कितने पैसे ड्यू थे, 20,000 गुना 2, 40,000 रुपया ड्यू था, 400 और 600, ये 1,000 जो शेयर बनते हैं इसमें 1,000 गुना 2, ठीक है, 2,000 रुपया प्राप्त नहीं हुआ, 40,000 माइनस 2,000, ये 38,000 आ जाएगा। अब फाइनल कॉल के ऊपर आपने ध्यान रखना, फाइनल कॉल के ऊपर अमाउंट कितनी ड्यू होगी, 20,000 नहीं होगी, 400 शेयर जो है इसका पैसा जो है वो ड्यू नहीं बनेगा, क्योंकि इसके शेयर यहीं पे फोरफिट कर लिए हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 20,000 गुना, हाँ
हाँ, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20,000 गुना 2, 40,000। 40,000 में से 800 रुपया जो है वो प्राप्त नहीं करना है, वो ड्यू नहीं होगा। ठीक है, तो 40,000 में से अगर आप 800 माइनस कर दें तो आपके पास कितना बन जाएगा, 39,200। ठीक है, तो ये अमाउंट ड्यू बननी थी। और उसके बाद क्या होना है, ये 600 शेयर हैं, इसमें से पैसा जो है वो प्राप्त नहीं होगा, यानी कि 1,200 रुपया प्राप्त नहीं होगा। तो चलो इसकी एंट्री देखते हैं आगे कैसे करनी है हमने। तो पहले तो शेयर फॉरफिट करने पड़ेंगे फर्स्ट कॉल रिसीव करने के बाद। ये शेयर फर्स्ट कॉल के पैसे रिसीव कर लिए। ठीक है, अब करते हैं हम लोग इनको फॉरफिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने शेयर जब्त किए हैं, इसके शेयर जब्त हुए हैं 400 शेयर। ठीक है, ये 400 शेयर जब्त किए हैं। 400 की कैपिटल कितनी बनती है, 400 की कैपिटल आप बोलोगे 400 गुना 10। ठीक है, 4,000 बननी चाहिए, लेकिन 4,000 नहीं बननी है, क्योंकि इससे 2 रुपये तक ही कॉल किया गया। ये वाले पैसे जो है फाइनल कॉल के वो कॉल नहीं किए हैं, इसलिए आपने यहाँ तक अमाउंट लगानी है कैपिटल की। वो कितनी बनेगी, 3 3 6 6 2 8, यानी कि 400 गुना 8, 3,200 रुपया। ठीक है, ये इसकी कैपिटल बनती है। और इसने क्या किया, सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट जो है वो पे नहीं की है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री करनी है। ठीक है, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे दे दिए हैं, जैसे ये वाला बी है, इसने सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे दे दिए हैं, तो फॉरफिट करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, बी के लिए। ए के लिए हमें सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री करनी पड़ेगी, वो कितनी बन जाएगी, 400 गुना 2, 800 रुपया। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं फॉरफिट करने के लिए हम एंट्री कैसे करेंगे। तो ये आ गया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,200 रुपया। अभी बताया 8 रुपये ही कॉल किए गए थे, इसलिए 8 की एंट्री करनी है हमने। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 800 रुपया, ये प्रीमियम का। प्रीमियम हमने क्यों लिखा, क्योंकि इससे प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई थी। ठीक है, उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट के ऊपर इसने कितने पैसे नहीं दिए, इसने पैसे नहीं दिए थे 1,760 रुपये। चलो ऊपर देख लेते हैं। यहाँ हमने वर्किंग नोट बनाया होगा। ठीक है, ए के लिए ए ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, कितने, 1,760 रुपया ये नहीं दिया, ये यहाँ पे हमने वर्किंग नोट बनाया हुआ है। और 1,440 जो है एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी, ये इसके जब्त कर लिए गए हैं। तो चलो अब देखते हैं इसको। ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,760, ये वर्किंग नोट में आपने किया है। ये अमाउंट जो है उसने ड्यू थी और पे नहीं की। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल के ऊपर उसने 800 रुपया नहीं दिया। ठीक है, ऊपर आपको समझाया हुआ है सारा ये। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और अमाउंट इसकी फॉरफिट हुई थी जो एप्लीकेशन में इसने जमा करवाए थे 1,440 रुपया, ये इसका जब्त कर दिया गया। तो अब फाइनल कॉल के लिए देखते हैं, फाइनल कॉल ड्यू करनी है तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 39,200 रुपया। अभी ऊपर जब डायग्राम बना रहे थे उस समय समझा रहा था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ए जो है उसके पैसे छोड़ देने ए से, क्योंकि पैसे कॉल ही नहीं किए हैं, उसके शेयर तो जब्त हो गए। जब उसके शेयर फॉरफिट किए गए हैं तो उससे कॉल नहीं किए जाएंगे, इसलिए उसका जो 800 रुपया है वो छोड़ दिया गया। टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 39,200 रुपया, ये फाइनल कॉल ड्यू होगी। अब अमाउंट रिसीव करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट 38,000, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 38,000। अब देखो ड्यू कितने बनते थे, 39,200 रुपया। अब ये जो बी है उसने कितने शेयर के ऊपर फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, उसने 600 शेयर के ऊपर पैसा नहीं दिया। 600 गुना 2, 1,200 रुपया। तो 1,200 आप माइनस कर दो, बाकी रिसीव हो गए 38,000। इसके बाद क्या किया, ये जो बी है इसके शेयर भी जब्त कर लिए जाएंगे। इसकी एंट्री आ गई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 रुपया। अब इससे क्या, फाइनल कॉल तक पैसे मांगे गए हैं, फाइनल कॉल तक जो कैपिटल है वो बनती है 10 रुपये पूरे का पूरे, तो कैपिटल के पैसे आ गए 6,000 रुपया। अब सिक्योरिटी प्रीमियम है वो इसका नहीं लिखा जाएगा, ऊपर भी आपको मैंने समझाया था, क्योंकि इसने सिक्योरिटी प्रीमियम की पेमेंट कर दी है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री इसमें नहीं करेंगे। इसके नेक्स्ट है टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इससे फर्स्ट कॉल के पैसे रिसीव नहीं हुए 1,200 रुपये। टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट,
1200 रुपया इसके फाइनल कॉल की अमाउंट जो ड्यू बनती थी वो भी इससे प्राप्त नहीं हुई। 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 3600 रुपया जो था वो इसका जब्त कर लिया गया जो उसने जमा करवाया था। ठीक है, और जमा करवाया था इसमें आपने याद रखना वो सिक्योरिटी प्रीमियम हमने छोड़ दिया, बाकी के पैसे इसने जमा करवाए थे, 6 रुपये जमा हो गए थे। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लेना हमने, तो 3600 रुपया ये उसका जब्त कर लिया गया। इसके नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट। अब वो इशू करने हैं, 800 शेयर इशू किए थे 9 रुपये के हिसाब से। बैंक अकाउंट डेबिट 7200 रुपया। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 800 रुपया। ये क्या है, ये डिस्काउंट है, 1 रुपया डिस्काउंट दिया गया था एक शेयर के ऊपर, 800 शेयर के ऊपर बन गया 800 रुपया। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, तो शेयर कैपिटल कितनी बन गई 8000 रुपये की। 800 शेयर थे, 10 रुपये एक शेयर की कीमत है, 8000 रुपया ये आ गया। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 3040 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3040। तो ये भी आपको समझाया हुआ था, ऊपर वर्किंग नोट है उसमें ये किया हुआ है हमने कि कैपिटल रिजर्व कैसे पता करना है। तो ये इस तरह से आप की जो जर्नल एंट्री हैं वो सारी की सारी बन गई हैं। ठीक है, ये अमाउंट देखनी है शेयर फॉरफिटेड की जो कैपिटल रिजर्व में आपने ट्रांसफ़र किया है, तो वो कैसे किया ये देखो, ये यहाँ पे हमने किया था, यही वाला 3040 रुपये कैपिटल रिजर्व है और ये आपने यहाँ पे इसकी एंट्री कर दी है। ठीक है, और न्यूमेरिकल में आपने ये ध्यान रखना है कि कैपिटल रिजर्व ही आपका ठीक होना चाहिए। जब कैपिटल रिजर्व ठीक होगा तभी आपका बाकी का न्यूमेरिकल देखा जाता है कि बाकी आपने सॉल्व किया है कि नहीं किया ठीक। ठीक है, क्योंकि अगर आपका कैपिटल रिजर्व ही गलत है तो इसका मतलब आपका न्यूमेरिकल गलत ही माना जाएगा। ठीक है, हाँ बाकी एग्जामिनर के ऊपर है कि वो बाकी जो जनरल एंट्री की है उनके मार्क्स देते हैं कि नहीं देते हैं, लेकिन अगर आपका ये ठीक है कैपिटल रिजर्व, तब एग्जामिनर जो है बाकी की सारी एंट्रीज जो हैं उनको चेक करेगा, वो ठीक होंगी तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। और फिर बता रहा हूँ कि आपने जर्नल का प्रोफोर्मा जरूर बनाना है। ठीक है, और नरेशन जरूर करनी है। अगर नरेशन नहीं की, जर्नल का प्रोफोर्मा नहीं बनाया, आपके मार्क्स कट जाएंगे।